मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जहां मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव ने 21,469 वोटों से जीत हासिल की, तो वहीं अशोकनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी की जीत हुई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, साथ ही विजयी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुंगावली अशोकनगर की जनता ने एक बार फिर बीजेपी और सिंधिया समर्थक विधायकों को आशीर्वाद दिया। वहीं ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जजपाल सिंह जज्जी के साथ अशोकनगर की शिव ज्योति एक्सप्रेस की रफ्तार कम नहीं होने दूंगा। मुंगावली से अरविंद यादव की रिपोर्ट। अभी तो शुरुआत है, उसमें बुराई वाली कौन सी बात है? जीत हार तो लगी रहती है। मुख्य कारण क्या मान रही हैं आप इस पर आगे का? हो सकता है मेरी मेहनत में कमी हो, मैं दूसरों को दोष क्यों दूं, अपने आप को दूंगी। शायद मेरी मेहनत में कोई कमी रही होगी और मेहनत करूंगी आगे। और अभी जनप्रतिनिधि जीतता है तो सबसे पहली प्राथमिकता उसकी होती है विकास, और विकास के नाम पर ही जनता वोट देती है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मेरे मुंगावली का, मेरे अशोकनगर जिले का, संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास हो। भैया फील तो ऐसा हो रहा है, मुझे तो सपना सा लग रहा है कि 3 साल में 3 चुनाव लड़ना और तीनों जीतना, ये अपने आप में एक सपना सा है। लेकिन मुंगावली विधानसभा की संपूर्ण मतदाता भाइयों बहनों ने, संपूर्ण जनता जनार्दन ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे सपने से भी एक ज़्यादा बढ़कर मुझको आशीर्वाद दिया है। जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो जब तक जीवित रहूँगा तब तक ये चीज़ को भूलूंगा नहीं, उनके उपकार को नहीं भूलूंगा, उनके आशीर्वाद को नहीं भूलूंगा। और मेरा जहाँ तक बस चलेगा, मेरी ताकत लगेगी, तो मैं मुंगावली विधानसभा के लिए, चूँकि जो विकास शेष रह गया है, वैसे बहुत विकास किया है। माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत विकास किया, बहुत काम दिए। माननीय सिंधिया जी ने बहुत विकास किया। अब सबसे पहले तो मेरे इष्ट की मेरे ऊपर कृपा असीम, तो उनकी कृपा मेरे ऊपर अपार है और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उनकी कृपा से वंचित कर नहीं सकता। इसलिए मुझे कहीं में कोई पूरे चुनाव में ऐसा नहीं लगा कि किसी तरह मैं चुनाव में कमज़ोर हो रहा हूँ। और दूसरी, जनता का मेरे पे विश्वास, क्षेत्र की जनता ने मुझ पर जो भरोसा किया कि क्षेत्र की जनता ये जानती है कि उनको विकास चाहिए। और पिछले 15 माह की जो कांग्रेस सरकार रही, मैं एमएलए जरूर रहा, लेकिन क्षेत्र की जनता ये समझ चुकी थी कि मुझे रोका गया था कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए पिछली सरकार द्वारा। इसलिए जनता को ये लग रहा था कि माननीय शिवराज सिंह जी नेतृत्व में वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने संकल्प लिया है अपनी क्षेत्र की जनता के साथ विकास का, तो उसको हम कर पाएंगे। इसलिए जनता ने पूरा भरोसा किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ क्षेत्र की जनता को, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये विश्वास दिलाता हूँ उन्होंने जो उम्मीदें मुझसे लगाई हैं वो निश्चित रूप से हम पूरी करेंगे। अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता क्या होगी अब आपकी? सबसे पहले, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा, तो माननीय शिवराज सिंह ने घोषणा की कृषि महाविद्यालय की, दूसरा अशोकनगर स्मार्ट सिटी बनाना। तो ये दोनों मेरी प्राथमिकता में हैं और निश्चित रूप से हम इनको अगले 3 साल में अपने शहर का भी नक्शा बदलेंगे और कृषि महाविद्यालय 3 साल के अंदर चालू करा के क्षेत्र के किसानों को जो है एक नए रास्ता दिखाएंगे हम खेती का। और बाकी इसके अलावा मेरी प्राथमिकता रहेगी किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध कराया जा सके और विद्युत की उनको पूर्ण आपूर्ति हो सके। स्वास्थ्य और शिक्षा मेरी प्राथमिकता। अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? अपने इष्ट को।